दिन में भोजन करते हैं, रात्रि भोजन के त्यागी हैं। ऐसी नारियों के विषय में बताया कि वे स्त्रियां जो रात में नहीं खाती हैं बड़ी शांत स्वभावी होती हैं, सील से सहित होती हैं, साधु वर्ग के हित में लगी रहती हैं। ऐसी स्त्रियां स्वर्ग में अभीष्ट भोग को प्राप्त करती हैं। वे आगे स्वर्ग में या भोग भूमि में जाते हैं तो भोग भूमि में तो अभीष्ट सुख मिलेगा, और स्वर्ग चले गए तो परिवार से घिरी रहती हैं। जो देवा भुक्ति नारी है, लोग उसको हाथों पे लए रहते हैं, मुदस्त पाणी ना अपने हाथों पे उठा के सिर पे रखते हैं। उनके शासन की हर कोई इच्छा करता है, और वहाँ से चलती हैं तो उच्च कुल में उत्पन्न होती है और धनाढ्य परिवार में होती हैं। उनके सारे शरीर के 100 लक्षण होते हैं, सब गुण होते हैं, और कला विशारदा हर कला में निपुण होती है। और नेत्र मानस स्नेह विग्रह, आँखों मन, इनसे सब शरीर में स्नेह की प्राप्ति होती है। और वे स्त्रियां देखो अमृत की तरह वचनों को बोलती हैं, हर किसी के दिल को आनंद उत्पन्न करती हैं। ऐसी दिन में खाने वाली स्त्रियां होती हैं। और भी कहते हैं, भवन्तुत्कण्ठया युक्तास् तासु विद्याधराधिपा हर्यो बलदेवाश्च तथा चक्रांकितश्रिया विद्युतरक्तोत्पलच्छाया स्फुरल्ललितकुण्डला नरेन्द्रकृतसम्बन्धा भवन्ति दिनभोजनात्। जो दिन में भोजन करती हैं वे स्त्रियां तासु, मेला तासु, उन स्त्रियों को पाने के लिए विद्याधरा अधिपाः उत्कंठया भवन्ति, जो दिन में भोजन करती हैं उन स्त्रियों को पाने के लिए विद्याधरों के बड़े बड़े राजा उत्कंठित होते हैं, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। हरियो, हरि, बलदेव और चक्रवर्ती जैसे लोग उन स्त्रियों को पाने के लिए लालायित होते हैं। कौन सी स्त्रियां? जो देवा भोजी होती हैं, रात्रि भुक्ति करने वाली स्त्रियों के लिए तो सगा भाई माँ बाप भी घर से निकाल के बाहर कर देता है। बहुत अच्छा है, क्योंकि स्त्रियां ज़्यादा खाती ना, सबको खिला पिला के फिर रात को वे खाती रहती हैं, इसलिए उनके लिए ज़्यादा कहा जा रहा है। अब देखो, उसने यदि देवा भोजन किया है, संयम रखा है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना स्त्री वेद का अभाव होता नहीं है। सम्यक दृष्टि स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, वो मिथ्यात्व के साथ स्त्री वेदी में होता है।
इसलिए उसका ये फल है। विद्युत रक्त उत्पल छाया, यानी उनके शरीर की छाया विद्युत माने बिजली की तरह, अथवा रक्त उत्पल, रक्त उत्पल माने लाल कमल की छाया की तरह देदीप्यमान होते हैं। स्फुरित ललित कुंडला, और जिनके कानों में कुंडल ऐसे मनोहर बिल्कुल चक्र की तरह स्फुरायमान होते हैं। नरेंद्र कृष्ण संबंधा भवंती, ऐसी रात्रि भुक्ति त्यागी वाली स्त्रियां प्रायः करके राजा महाराजाओं की ही रानियां होती हैं। ये दिन भोजनात्, इस तरह से दिन में भोजन करने वालों का फल बता रहा है। अन्नम यथेप्सितं तासाम जायते भृत्यकल्पितं निशासूयान कुर्वन्ति भोजा। जो दयावंती नारी होती है और वो करुणा में तत्पर रहने वाली नारी, या निशासु न भोजनम कुर्वन्ति, जो रात में भोजन नहीं करती है, उसके तासाम अन्नम यथ ईप्सतम व्रतकल्पतम जायते, उन महिलाओं के लिए इच्छित भोजन यथा, जैसी इच्छा हो वैसा अन्न मिलता है, लेकिन अपने हाथ नहीं जलाने पड़ते। व्रतकल्पितम, ये रसोइया बना करके, नौकर लोग बना के उनको खिलाते हैं। देखो कितनी महिमा लिख रहे हैं। माने रात में भोजन नहीं करो तो रसोइया रत्न तुम्हें भोजन बना करके खिलाएंगे। यथेप्सितम, जो खाने वो ले लो। अभी विवक्षा तो है उसकी, मैंने उसने पहले इसका कार्य किया है, तब तो उनके लिए नौकर के हाथ का भोजन मिल रहा है। ये है। अब देखो, भोग भूमि के लिए तो कुछ कहा नहीं जाता। यहाँ पर हरि बलदेव चक्रवर्ती की स्त्रियां बनती हैं तो कर्म भूमि की बनती हैं, भोग भूमि की थोड़ी बनती हैं। वो कर्म भूमि के क्षेत्र की बात है। जो भी चर्चा होती है वो कर्म भूमि की होती है, भोग भूमि का कोई, क्योंकि भोग भूमि से परंपरा नहीं चलती किसी प्रकार की। भोग भूमि एक बार पहुंच गए तो वो उसका जो काय स्थिति और भव स्थिति समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये औदारिक शरीर की जो काय स्थिति है वो यदि भोग भूमियाँ बन गया तो वहाँ से फिर आगे उसको फिर कभी औदारिक शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ से उसको देवगति में जाना, देवगति जाना है तो 47 पूर्व कोटि औदारिक शरीर का जो काल कहा है वो औदारिक रहेगा तो 47 पूर्व कोटि कर्म भूमियाँ भोगेगा। और भोग भूमि चला गया 3 पल के लिए तो मनुष्य गति की व्यवस्था समाप्त हो गई। अब वो जाकर के देवगति में उत्पन्न होगा। ये है।
वृत्त कल्पित नौकर बनाने वाले होते हैं। और वे स्त्रियां श्री कांता तुल्या, सुप्रभा तुल्या। श्री कांत, लक्ष्मी कांत जिनको कहते, लक्ष्मी की तरह, और सुप्रभा अत्यंत देदीप्यमान सुभद्रा जैसी नारियां होती हैं। और लक्ष्मी समतुषा, जिनके शरीर की कांति लक्ष्मी के समान होती है, ऐसी योसा दिन भोजनात् भवन्ति है। ऐसी स्त्रियां दिन के भोजन करने से हुआ करते हैं। देखो यहाँ मूल कारण नहीं समझते लोग। ब्यूटी पार्लर से सुंदर बनना चाहते हैं, वहाँ पर सुंदरता नहीं आ सकती। 6,000 रुपया खर्च करो, 3 घंटे में पानी में धो दो। अभी कोई बता रहा था कि 6,000 लगते हैं और उसकी उम्र 3 घंटे है। और गर्मियों में तो ये पार्लर ज़्यादा चलते नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी को थोड़ी सी चलने में पसीना सब धोना है। लेकिन शादी तो होगी तो या तो वे अपना क्रीम वगैरह बदलते होंगे जो पसीना से नहीं धुलती होगा, हैं? ऐसा होता है, उसका कुछ लेमिनेशन वगैरह, हैं? तस्मान्नरेण नार्या वा। अब आचार्य महाराज कहते हैं अंत में कि तस्मात् नरेण नार्या वा, इसलिए चाहे पुरुष हो या नारी हो, चेतसा निमस्थेन, अपने मन को इस नियम में स्थिर करो, अर्थात रात्रि भुक्ति का त्याग करो। निशा भुक्ति वर्जनीया, ये रात्रि भुक्ति त्याग करने के योग्य है, क्योंकि जो रात्रि भुक्ति करता है अनेक अपाय संगता, वो व्यक्ति अनेक दुखों को निमंत्रण दे रहा है। देखो क्या बात है, अपाय माने दुख होता है, तो अनेक अपाय संगता यानी वो अनेक दुखों की संगति मिला रहा है। इसलिए निशा भुक्ति वर्जनीय, जैसे बने तैसे रात्रि भुक्ति का त्याग करो। इस कार्य में, इस नियम में मन को स्थिर करो। सुनो, अत्यल्प प्रयासेन समैव मुपलभ्यते, यदि तुम्हें थोड़ी से प्रयास से सुख मिलता है तो भजत तम नित्यम, तो इसलिए तुम उसी का ही पालन करो, नित्य पालन करो। क्यों? सो सुखम को न वांछति, अपने को सुखी कौन नहीं करना चाहता है? हर व्यक्ति अपने को सुखी करना चाहता है। तो तुम्हें हमने सुखी होने का फार्मूला दिया, इसलिए तुम दिवा भुक्ति करो, रात्रि भुक्ति का त्याग करो।
इसलिए मूलाचार में 28 मूल गुणों में एक मूल गुण दिवा भुक्ति है, दिन में भोजन करना। तो उनने प्रश्न किया मूलाचार में कि तुमने दिवा क्यों रखा? रात्रि में महाराज तो क्या श्रावक नहीं खाते हैं? बोले नहीं, यहाँ पर दिन में भी खाना, एक बार खाना, क्योंकि आप एक बार के नियम खाने का अर्थ कभी भी नहीं लगा लेना, इसलिए दिन में दिया और एक बार का नियम दिया। ये उनने प्रश्न किया। साधु के लिए तो है कि दिन में का क्या मतलब सूर्योदय के 4 घड़ी बाद और अस्त के पहले इतना आपको करना। हाँ, इतने पीरियड में सामायिक का काल भी छोड़ना। अब चाहे पौर्वानिक अवस्था में कर लो या आपरानिक अवस्था में कर लो, इस तरह से भोजन को एक बार दिन में करना है। जहाँ जैसी अनुकूलता हो उस हिसाब से कर सकते हो। कई महाराज लोग कहते हैं कि प्रातः काल से लेकर के पौर्वानिक काल जब तक रहता है तो आवश्यकों के बाद स्वाध्याय का काल होता है, फिर स्वाध्याय के बाद सामायिक का होता है, और सामायिक के बाद फिर भुक्ति का काल होता है। इसलिए कुछ महाराज लोग 11:30 बजे के बाद निकलते हैं आहारों का, उनका स्वाध्याय का काल हो गया और वे 12:30 बजे तक करके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में सामायिक करते फिर स्वाध्याय हो जाता है। ऐसा कुछ संघों में अभी भी होता है, लेकिन घबरा जाते हैं उससे, श्रावक भी घबरा जाते, साधु भी घबरा। अभी तो है। इसमें नियम ये हो जाता है कि श्रावक की 2 भुक्ति है। अब वो सवेरे खा लेवे तो शाम की भुक्ति के पहले दे लेगा। ये है उसका कि वो आहार करा देगा और फिर शाम को भुक्ति उसकी, क्योंकि उसकी भुक्ति के पहले तो होने ही है। मुनि को भोजन दे फिर निच करें आहार है, तो सुबह की भुक्ति उसने कर ली, अब शाम की भुक्ति बाकी है, तो शाम की भुक्ति के पहले महाराज को करा देगा, बाद में स्वयं तो कर लेगा। ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है। ये समझौता तो करना ही पड़ेगा आपको। मान लीजिए शिखर जी की यात्रा करते हैं, तो शिखर जी की यात्रा में आप पहली भुक्ति में तो पहली बार में तो कर ही नहीं सकते। आपको दिन में जाना है, और दिन में जाने के साथ में वहाँ पर आपको 27 किलोमीटर का रन करना है। अब 27 किलोमीटर का रन मतलब कम से कम 7 घंटा आपको कंटिन्यूअस चल रहा है। इतना तो आप चलिए और फिर वंदना करना है, तो वहाँ पर 25 टोंकों की वंदना में आप 5-5 मिनट 8-8 मिनट लगाओगे तो आपका कितना समय हो जाएगा? 1-1.5 घंटा तो वंदना में जाना ही है। ऐसे 8-9 घंटे 10 घंटे का टारगेट लेके चलना पड़ता है। इसलिए जो शिखर जी की वंदना करके आएगा 3 बजे के पहले तो भुक्ति कर नहीं पाएगा, उसको इतना तो समय लगाना ही पड़ेगा। सुबह से जब खेत पे जाएगा तो रोटी बनाएगा, खेत पे आएगा, लौटेगा, बनाएगा, फिर जब खाएगा बच्चों को खिलाएगा, फिर दोपहर में खिलाएगा तो महाराज जी को। अब वो खेत में जाकर के बना खा लेगा, महाराज को फिर सामायिक के बाद 1:30 बजे फिर वो उनको दे देगा, कर लेगा।
हो जाता है। वो क्या है कि श्रावक तो बेचारा तैयार है, तुम जब चाहो तब आ जाओ। उसमें श्रावक कोई आनाकानी नहीं करता। 11 बजे निकलो तो भी एक्सेप्ट कर लेता है, आप 12 बजे निकलो तो भी कर लेते हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें जैसा करना है वैसा कर लो। ले- अब उनका कोई नहीं, तो ये निर्णय कर लेती है कि अपन को मरना ठीक है, तो वो वनमाला वहाँ से किसी कारणवश कुछ समय बाद निमित्त पाती है और वन देवता की पूजा करने के बहाने से घर से निकलती है और सब लोगों को वहीं रोक देती है, आप लोग रुखों में आगे अकेली जाऊंगे। और वहाँ अकेली जाती है और जाकर के वहाँ अपनी साड़ी को गीली करती है और गीली करके फिर आवाज देती है कि हे वन देवता, मैं लक्ष्मण के वियोग में मर रही हूँ, फांसी लगा रही हूँ। काश यहाँ पर लक्ष्मण आए तो तुम उससे कहना कि वनमाला तुम्हारे वियोग में फांसी लगा के मरी है। इस भव में तुम मेरे पति नहीं हुए तो अगले भव में तुम ही मेरे पति होना। ऐसा वो वहाँ आवाज कर रही थी और लक्ष्मण जी उसी वक्त वहाँ से घूमते घूमते वहाँ पहुँचते हैं। वो रात के 12 बजे का समय था, दिन का नहीं था। और वो वहाँ आवाज जैसे ही लक्ष्मण ने सुनी और वे वनमाला के पास गए और वहाँ जाकर के उसके गले का फंदा हटाया। कौन हो तुम रोकने वाले, जिसके पीछे तुम मर रहे हो वो हूँ मैं, लक्ष्मण है। हाँ लक्ष्मण हो, देखो तो तुम आँख खोल करके। तब जाकर के वो समझौता करते हैं। और फिर इसके बाद में अभी मेरे साथ भैया भाभी है, मैं तुमको साथ नहीं रख सकता, लेकिन मैं जीवित हूँ, तुमको लेने आऊँगा। ऐसी बातें वो पद्म पुराण में आने वाला प्रसंग कुछ समय में वो विषय रखेंगे। कुछ सौगंध है, अब वो उर्मिला का है कि वनमाला का है, वो इसमें तो संभवता नहीं है। हाँ कई नियम बनाए हैं उसने। वो शायद प्रसंग मेरे ख्याल से उत्तर पुराण का है, पद्म पुराण का आएगा अभी। अरे तो रात्रि भोजन बहुत बड़ा पाप है, आप क्या समझ रहे हैं? ये छोटा पाप नहीं है। तरह से स्थावर जीवों का विघात होता है। धर्मो मूलम सुखोत्पत्ति, कहते हैं धर्मो सुखोत्पत्ति मूलम। धर्म सुख की उत्पत्ति का मूल है। अधर्मो दुख कारण मूलम, अधर्म दुख का कारण मूल है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, धर्मम भजेत, धर्म की सेवा करो, अधर्मम चे विवर्जित, और धर्म का त्याग करो। ये बात लोगे प्रसिद्धिम इदम आगतम, ये बात लोक में प्रसिद्ध है। कहाँ? आ गोपाल अंगनम। आ गोपाल माने बाल गोपाल से लेकर के यहाँ तक लोक में ये प्रसिद्धि इदम आगतम, ये बात सिद्ध हुई है। यथा धर्मेण सर्वेति, जैसा धर्म से सुख होता है वैसा विपरीत अधर्म से दुखिता, दुख उत्पन्न होता है। धर्मस्य पश्य माहात्म्यम। अरे बंधुओं,
धर्म के महात्म को देखो। इन जिस धर्म से नाकच्युता नरा, स्वर्ग से चल करके मनुष्य पर्याय में आकर मनोहरा महाभोगा उत्पद्यन्त है। मन को हरण करने वाले ऐसे महाभोगों में उत्पन्न होता है। जल स्थल समुद्भूत रत्नत्रयम ते समास्य। चाहे जल में हो चाहे स्थल में, जहां भी उत्पन्न हो, रत्ना नाम, रत्न उसके आश्रित होते हैं। औदासीन्यम अपि सुखिना सदा भवन्ति। उदासीन भाव से भी जिसने भोगों का प्राप्त तो हो गए, लेकिन भोगों को क्या कर रहा, उदासीनता से प्राप्त करता है। और सदा सुखी ना भवन्ति, ऐसे लोग सदा सुखी होते हैं। स्वर्ण वस्त्र शस्यादि, स्वर्ण वस्त्र, अब जो स्वर्ग से च्युत होकर के मनुष्य हुए हैं ना, उनको मनोहर भोग तो मिले हैं, लेकिन स्वर्ण है, वस्त्र है, धान्यादि है और बड़े बड़े भांडागार हैं। उन सब की रक्षन्ते सतताम मानवई विचित्र आयुध पाणवी। ये अनेक प्रकार के आयुधों को हाथ में लेकर के ऐसे मनुष्यों के द्वारा उनके बड़े बड़े भांडागारों की रक्षा की जाती है। भोगेगा चक्रवर्ती राजा, लेकिन वो उन नौ निधि की रक्षा करने वाले जो होते हैं वे रत्न होते हैं, वे उनकी रक्षा करते रहते हैं। प्रभुतम गो महेश, जिनके पास गाय भैंस हाथी घोड़ा रथ, प्रभुतम कोई गिनती नहीं है। भृत्या, न नौकरों की गिनती है, न जनपदों की, गांव की, प्रसाद की, नगरों की, कोई गिनती नहीं। अनगिनते इनके पास ये सब चीजें उपलब्ध होती हैं। दास वर्गो विशाला श्री, इसी तरह स्त्रियों के विषय में भी समझना। दास वर्गो विशाला, जिनका दास का समूह बहुत विशाल है। श्री विष्टरम हरिभीधृतम, लक्ष्मी से युक्त जिनका विष्टर माने आसन, और वो कैसा है आसन, हरिभीधृतम, हरि माने सिंह के द्वारा धारण किया गया, जिसको सिंहासन कहते हैं। मानुष्य इंद्रियाणाम, मन का और इंद्रियों के विषय को हरण करने में जो समर्थ है। हंसी विभ्रम गामिन्या, जो हंसी की तरह, हंस हंसी होता ना, तो जैसे वो गमन करने वाली विभ्रम गामिनी होती है, ऐसी इनकी चाल होती है। हंस की चाल, गज की चाल अच्छी मानी जाती है। और जिनका धन और लावण्य, शरीर अत्यंत मनोहर है, धन से परिपूर्ण है, और माधुरी युक्त निश्वान, जिनके निश्वान माने शब्द इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि जैसे शक्कर घुली हो। माधुरी युक्त निश्वाना, पीनस तन्यासु लक्षण, अच्छे लक्षण वाली होते हैं। उनकी आंखें इतनी प्यारी होती हैं
कि जिस व्यक्ति को देख ले तो वे जाल की तरह फंस जाएं। बागुरा माने जाल होता है। किसी जीव पे जाल फेंक देवें तो जीव फंस जाता है। इसी तरह ये अपनी आंखें जिन पे डाल देवें वो व्यक्ति दास बन जाए। तरुणी जिनका पुण्य का उदय होता है वे बुढ़ापे में भी तरुणाई को लिए रहते हैं। हारी चेष्टा जिनका मन हरण करने वाली हर चेष्टा होती है। नाना अलंकार धारिण्य दास्या, नाना प्रकार के अलंकार को धारण करने वाली ऐसी दासियां उनके यहाँ हमेशा खड़ी रहती हैं। पुण्य फलात्मिका, ये सब पुण्य का फल है। देखो रात्रि भोजन के त्याग की क्या महिमा है।